Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to study the third component of product mix, that is labeling. Labeling से पहले हमारे दो components हैं branding and packaging. हम already cover up कर चुके हैं. आप description box check कर सकते हैं, आपको link मिल जाएंगे उन videos के. But before starting with the labeling, let's just subscribe this channel, like, share and comment. If you have any doubt or any other topic you want me to cover, you can comment down below. I will definitely look upon that. And also do follow us on the Instagram. This is the Instagram handle visible on the screen. And let's start with the first thing, that is meaning of labeling. लेबलिंग होता है जब हम आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को पुट करते हैं अपने पैकेज पे, पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट है, जब हम उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. अब हर एक मैन्युफैक्चरर, हर एक रिटेलर, सेलर जो होगा वो डायरेक्टली कस्टमर्स को जाकर नहीं, हर एक को पर्सनली ना उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है प्रोडक्ट की. तो हम क्या कर सकते हैं, एक लेबल लगा सकते हैं. वो लेबल क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट को डिफाइन करता है. ठीक है, उस प्रोडक्ट का क्या नाम है, क्या उसके ब्रांड है, ठीक है, उसका वेट कितना है, क्वांटिटी कितने में है, प्राइस क्या होगा, बैच नंबर क्या है, कब तक उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी लेबल पे मेंशन होती हैं. ठीक है, और लेबल जो होता है वो आपका सिंपल भी हो सकता है, इलैबोरेटिव भी हो सकता है. सिंपल लेबल होगा जिसमें आपका डायरेक्टली उस प्रोडक्ट का एक नाम मेंशन होगा, दैट दिस इज द पैकेट ऑफ अ राइस, दिस इज द पैकेट ऑफ अ पर्टिकुलर चिप्स. ठीक है, जब उस पर चिप्स या राइस या कोई भी ऐसी चीज़ जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट के बारे में बता रही है कि इस पैकेट में क्या होगा, वो हमारा हो जाता है सिंपल लेबलिंग. ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है इलैबोरेटिव लेबलिंग. इलैबोरेटिव लेबलिंग एज द नेम सजेस्ट, जब आप उसको इलैबोरेट करते हो, सिंपल को इलैबोरेट करते हो, एक पर्टिकुलर ब्रांड आप देते हो उस चीज़ को. ठीक है, जो हमारी टॉप कंपनीज होती हैं या ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, वो एक प्रोडक्ट, एक राइस का भी अगर कोई ब्रांड होगा ना, तो वो ब्रांड लगाएगा अपने राइस के पैकेट पे, सीधा नहीं लिख देगा कि ये राइस का प्रोडक्ट है. फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे राइस आते हैं इंडिया गेट के, फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया गेट उसके पैकेजिंग पे, उसकी जो 10 kg 5 kg की पैकेजिंग होगी, उसके ऊपर मेंशन होगा कि ये इंडिया गेट ब्रांड के राइस हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो इलैबोरेटिव ब्रांडिंग होगी, इलैबोरेटिव लेबलिंग होगी. ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है, अब कुछ लेबल्स ऐसे होते हैं जिसपे हमारे वार्निंग्स होती हैं. वार्निंग्स क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं जिनकी पैकेजिंग पे हमें वार्निंग्स को मेंशन करना होता है. फॉर एग्जांपल अगर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम आपने देखा होगा, उस पर मेंशन होता है कि इसको ड्राई प्लेस पे रखना है. ठीक है, या फिर इसको अवे फ्रॉम चिल्ड्रन रखना है, या फिर जैसे हमारे टोबैको है, लिकर है, उस पर मेंशन होगा कि दैट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो वो हमारे क्या होंगे, वार्निंग लेबल्स होंगे. ठीक है, ऐसे कपड़े होते हैं तो उनपे केयर लेबल्स होते हैं. केयर लेबल्स इन द सेंस उनको कैसे वॉश करना है, आप मशीन वॉश करेंगे, हैंड वॉश करेंगे. ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ है उसको कैसे वॉश करना है, कॉटन का क्लोथ है उसको कैसे वॉश करना है, तो वो हमारे केयर लेबल्स होते हैं. सारी इंफॉर्मेशन आपको उस लेबलिंग के ऊपर मिल जाएगी. ठीक है, प्रोडक्ट की यूसेज, इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें, जितना भी आपको एक प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको उसकी लेबलिंग में मिल जाएगी. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे हमारी ब्रांडिंग ज़रूरी है, पैकेजिंग ज़रूरी है, वैसे ही लेबलिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट के लिए. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग. अब लेबलिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हमें लेबलिंग के थ्रू पता लगती हैं. सबसे पहले चीज़ आती है कि वो उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है. आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस आपको दूर से ही पता चल जाएगा. जैसे पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग पे ही लेबलिंग होती है ना, तो आपको दूर से पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर आइसक्रीम है, या ये पर्टिकुलर चॉकलेट है, या ये पर्टिकुलर क्रीम है, या पर्टिकुलर शैम्पू है. आप उसकी लेबलिंग से ही जान जाओगे, उसकी पैकेजिंग से ही जान जाओगे. तो फर्स्ट हमारा फंक्शन आता है आइडेंटिफिकेशन. सेकंड चीज आती है, आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो उसके कंटेंट्स को, उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसकी इंपॉर्टेंट थिंग्स को थ्रू लेबलिंग. तो लेबलिंग क्या करता है, एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई करता है उसके कंटेंट्स को. जैसे मैंने बताया, सारी चीज़ें आप मैन्युफैक्चरर आपको नहीं बता सकता ना अपने आप पर्सनली जाकर, तो वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें आपकी पैकेजिंग पे, उसकी लेबलिंग पे जो है
लिख देगा, प्रोवाइड कर देगा आपको, जैसे एक्सपायरी डेट, MRP, आपकी बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, कौन सी फैक्ट्री में हुई है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसको यूज़ कैसे करना है, डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, इवन के वार्निंग्स क्या होनी चाहिए, केयर लेबल क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी उस प्रोडक्ट की स्पेसिफाई करेगा थ्रू लेबलिंग। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा प्रमोशन टूल। प्रमोशन टूल हम लेबलिंग को कैसे कह सकते हैं, जैसे हमने पैकेजिंग में डिस्कस किया था कि एक प्रमोशन के लिए एक पैकेजिंग बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, वो इजीली उस चीज़ को प्रमोट कर सकता है। कैसे, एक कलरफुल अगर लेबलिंग आप लगाएंगे, एक कलरफुल पैकेजिंग में उस प्रोडक्ट को जो है प्रेजेंट करेंगे, मार्केट में लेकर आएंगे, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा कस्टमर्स को। जो चीज़ कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ना, वो उस चीज़ को बाय करेगा ही करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो पर्टिकुलर चीज़ उसके यूज़ में है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही लेबलिंग का है। आपने देखा होगा बहुत सुंदर सुंदर लेबलिंग्स होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स, कलर्स के साथ उनको यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? एक बॉटल के ऊपर आपको क्यों इतनी वेरिएशंस और इतनी डिजाइनिंग और इतने कंपोनेंट्स के साथ आपको लेबलिंग करी होती है? जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होके विलिंग होगा और वो उस चीज़ को बाय कर लेगा। तो एक सेल्स प्रमोशन के चक्रों में भी हम लेबलिंग जो है वो अच्छी करते हैं, पैकेजिंग जो है वो अच्छी करते हैं। लास्ट फंक्शन है हमारा, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे ऐसी लेबलिंग होनी चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस, जैसे कोई वार्निंग्स मैंने बताई हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वार्निंग देना ज़रूरी है। अगर मैन्युफैक्चरर वो चीज़ मेंशन नहीं करेगा तो हो सकता है वो लीगली अप्रूव्ड प्रोडक्ट ना हो। ठीक है, तो एक लेबलिंग ये चीज़ भी जो है ये रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे कि वो लीगल बाय लॉज चीज़ों को ही जो है प्रोडक्ट की बाय लॉज चीज़ें हैं, जो इंफॉर्मेशन है उनको वो चीज़ पैकेजिंग पे, उसकी लेबलिंग पे जो है वो शो अप करे। तो एक लेबल जो है वो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी जो है वो फुलफिल करना चाहिए। वो भी इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन भी आपके प्रोडक्ट की डिफाइंड होनी चाहिए आपके लेबल पे। ये एक प्रोडक्ट है, ये उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर आपकी लेबलिंग है, आगे भी और पीछे भी। ठीक है, ये बॉटल पे क्या क्या मेंशन है, एक तो ब्रांड नेम, प्रोडक्ट क्या है, बॉडी लोशन, ये थोड़ी चीज़ें अट्रैक्टिव चीज़ें लगा रखी हैं जस्ट फॉर दी अट्रैक्शन, और ये क्या है 400 ml इसकी क्वांटिटी है। बैक साइड पे देखोगे तो सबसे पहले डायरेक्शन है कि 14 डेज़ के लिए आपको रोज़ यूज़ करना है तो रिजल्ट मिलेंगे। ये आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, मार्केट किसने किया है, मैन्युफैक्चर किसने किया है, प्लस आपकी क्वांटिटी आ गई। और लास्ट में एक बॉक्स में MRP, बैच नंबर, और ये देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, और कब कब आप किस डेट से पहले आपको यूज़ करना है वो सब चीज़ें इसमें मेंशन है। तो ये आगे और इसके पीछे इसकी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर क्या है, लेबलिंग मेंशन है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज अबाउट द लेबलिंग पार्ट। आप लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग तीनों वीडियोस को कवर अप कर सकते हैं। प्रोडक्ट मिक्स के तीनों कंपोनेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।